Welcome to Upadhyay UGC Net channel for Environment Science. Here we will cover topics related to environment science. All these topics covered here are very important from exam point of view. Today we will cover unit number 1, Fundamental of Environment Science, Hydrosphere Part 3. पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने हाइड्रोस्फीयर के बाकी टॉपिक्स को कवर किया है। यहाँ हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ह्यूमिक सब्सटेंस, फॉल्विक एसिड, ह्यूमिन एसिड, ह्यूमिक, इनके बारे में डिटेल में पढ़ा, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हम कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, एसिड माइन के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया जो है हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन है उसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसका कार्बन को कैसे दूसरे चीज में यूज़ करता है। ठीक है, कार्बन का ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया के द्वारा कैसा होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन प्रेजेंट है उसका बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें बताई हुई है: मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, माइक्रोबियल यूटिलाइजेशन ऑफ CO2, ऑर्गेनिक मैटर की बायोडिग्रेडेशन बैक्टीरिया कैसे करता है। ठीक है, तो हमारे लाइफ का एलिमेंट जो है वो मोस्टली क्या है, कार्बन है। कार्बन जो है वो फंडामेंटल एलिमेंट्स है। जितने भी लाइफ फॉर्म हम अर्थ पर जानते हैं, हमारी बॉडी ही आधे से ज़्यादा कार्बन से बनी हुई है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल बैकबोन का काम करती है कार्बन जो है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर जो है वो किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ड्राई वेट, हाई परसेंटेज ऑफ ड्राई वेट है वो किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। तो कार्बन जो है हाई परसेंटेज ऑफ ड्राई वेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। जब एल्गी और किसी भी ग्रीन एलिमेंट का सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या होता है, लाइट एनर्जी जो है, जो सनलाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि CO2 है, वाटर के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हुआ, क्या बन गया, CH2O, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया और उसमें से क्या निकला, O2 निकला। जब एल्गी और ग्रीन प्लांट्स डाई होते हैं, जब वो मरते हैं तो बैक्टीरिया जो है क्या करता है, उनको डिकम्पोज करता है और बायोकेमिकल्स को रिवर्स कर देता है। मतलब अभी क्या हुआ कि प्लांट्स क्या करेंगे, जैसे प्लांट्स ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड उठाया, वाटर के प्रेजेंट में, सनलाइट के में इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। अब वही ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कौन लेगा, ये प्लांट्स लेंगे या ग्रीन एल्गी लेगी। ये ग्रीन एल्गी और प्लांट्स जब डाई हो जाएंगे तो यही जो रिएक्शंस है, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स क्या होगी कि अब ये ग्रीन प्लांट या एल्गी जो है मरने के बाद ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे और क्या होगा, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कहाँ रिलीज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। कार्बन वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। समझ आई ये बात कि कार्बन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चलता है, कि पहले तो ग्रीन एल्गी और कोई भी ग्रीन एलिमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंट में ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा। ये ऑर्गेनिक मैटर या ये एल्गी या ये ग्रीन प्लांट्स जो हैं जब मरेंगे, बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करेगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब रिवर्स हो जाएगी। अब रिवर्स कैसे होगी कि वापस जो ये ग्रीन CH2O है ये वापस से ऑक्सीजन कंज्यूम करके एनर्जी को वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। CO2 और H2 वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया कैसे जो है मीथेन जो है बनता है। मीथेन इज प्रोड्यूस्ड एनॉक्सिक कंडीशन। मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में बनता है। जब ऑक्सीजन जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर मीथेन बनेगा। हाई ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, लो नाइट्रेट और सल्फेट कंटेंट होना चाहिए। सल्फेट और नाइट्रेट जो है वो कम होगा लेकिन ऑर्गेनिक मैटर हाई होगा। ये कब होता है, जैसे कि कोई प्लांट्स जो है या एल्गी जो है वो डाई होके वो ज़मीन के अंदर दब गया और जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, जब भी ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होती है तो मीथेन का प्रोडक्शन होता है। वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या निकलेगा, मीथेन निकलेगा। ठीक है, CO2 है, यहाँ पे 8H और 8 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में इसने मीथेन बनाया और H2 वाटर रिलीज किया। तो 80% सोर्स जो है मीथेन का वो एटमॉस्फेयर में जाता है ऐसे डिकम्पोजिशन के थ्रू। डिकम्पोजिशन के थ्रू मीथेन में 80% जो CH4 है वो यहीं से आता है। CH4 का फॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से होता है, बायोलॉजिकल वेस्ट हो या नेचर में हो या कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू हो। तो मीथेन जो है वो मीथेन कहाँ से आता है, ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
बस आपको ये याद रखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे मीथेन वहाँ ही बनेगा जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा बाय बैक्टीरिया। ठीक, अब जैसे कि हमें लैंडफिल, जब हम पढ़ेंगे लैंडफिल में, तो लैंडफिल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। तो वो क्या होता है, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, वहीं पे जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और मीथेन रिलीज होता है। माइक्रोबियल यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 जो है वो कैसे CO2 का यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे CO2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ये देखा गया है, ये वेल रिसर्च प्रोसेस है कि माइक्रोब जो है, तो सॉइल माइक्रोब जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल हैं। वो कुछ फंजाइज की प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि पेनिसिलियम और एस्परजिलियस जो होते हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों CO को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सॉइल स्टेलाइज्ड है, स्टेलाइज्ड मतलब उसको एकदम क्लीन किया गया है, माइक्रोब उसमें नहीं है। तो क्या होगा, तो जो ये फंजाई हैं, ये क्या है, ये CO को एयर से नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे, रिमूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी सॉइल में माइक्रोब्स का, फंजाई का रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये पेनिसिलियम और एस्परजिलियस, ये अगर सॉइल में रहेंगे तभी वो क्या करते हैं, ये फंजाई जो है CO को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और तभी ग्रीन प्लांट्स जो है उनको यूज़ कर पाते हैं। अगर सॉइल में माइक्रोब्स ही नहीं होंगे, स्टेलाइज्ड सॉइल होगा, तो CO को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी है माइक्रोब्स ही नहीं होगा तो CO एब्जॉर्ब नहीं होगा, CO एब्जॉर्ब नहीं होगा तो प्लांट उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे यही बोला हुआ है कि फंजाई की भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि पेनिसिलियम और ये, कि ये जो है अगर ये नहीं स्टेलाइज सॉइल होगा तो ना ही ग्रीन प्लांट जो है वो स्टेलाइज इन्वायरमेंट में ग्रो कर पाएंगे, और उसकी जो एबिलिटी भी है CO को रिमूव करने की एटमॉस्फेयर से, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर की बायोडिग्रेडेशन, ऑर्गेनिक मैटर की बायोडिग्रेडेशन जो है वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो कि कैटेलाइज करते हैं, रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, डीहैलोजिनेशन, जिंक क्लीवेज के थ्रू जो है ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करते हैं। ये रिएक्शंस होती हैं, और ये प्रोसेस जो है पेट्रोलियम वेस्ट को वाटर से या सोयल से निकालने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रोसेस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, डीहाइड्रोलाइजेशन, जिंक क्लीवेज, ये सब प्रोसेस जो है पेट्रोलियम वेस्ट, और अगर पेट्रोलियम सोयल या वाटर में किसी तरह मिक्स हो गया उसको एलिमिनेट करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ बैक्टीरिया दिए हुए हैं, टूल्स वो भी बोलते हैं, कुछ बैक्टीरिया है जो कि हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड करते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं वो याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोकोकस, सुडोमोनास, माइकोबैक्टीरिया और नोकार्डिया, ये सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स को सोयल या वाटर में अगर प्रेजेंट है उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। माइक्रोकोकस, सुडोमोनास, माइकोबैक्टीरिया और नोकार्डिया। अब इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन की ट्रांसफॉर्मेशन, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है बैक्टीरिया के द्वारा, यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिए हुए वो हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक और सोयल इन्वायरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। ठीक है, एक्वेटिक में भी इंपॉर्टेंट है और सोयल में भी इंपॉर्टेंट है, और उसमें बीच में मीडिएटेड का काम कौन करता है, माइक्रोब्स काम करते हैं। मतलब नाइट्रोजन जो है वो ट्रांसफॉर्मर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से फिर पहले फॉर्म में, ऐसे ट्रांसफॉर्म कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिए हुए हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्स्ट, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट रिडक्शन और एसिमिलेशन, और डीनाइट्रिफिकेशन। ये चारों प्रोसेस क्या है, नाइट्रोजन साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो एलिमेंट्री नाइट्रोजन है, ठीक है, वो यूजलेस है प्लांट के लिए। जो एलिमेंट्री नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो जो ये 78% एलिमेंट्री नाइट्रोजन है ये यूजलेस है, इसको प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, ओनली कुछ बैक्टीरिया ही हैं जो इन नाइट्रोजन को एक फॉर्म डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से लेके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया जो है वो इन नाइट्रोजन को यूज़ कर पाए, प्लांट नहीं ले पाएगा। तो ये जो क्या है, एलिमेंट्री नाइट्रोजन N2 जो है ये फिक्स होता है ऑर्गेनिक नाइट्रेट में, किसके द्वारा, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लिया जाता है और उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, जिससे कि प्लांट उसको ले पाए। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में, नाइट्रेट्स में या अमोनिया में। ठीक है, एलिमेंट्री नाइट्रोजन लिया बैक्टीरिया ने, बैक्टीरिया
एलिमेंट्री नाइट्रोजन लिया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रेट में या अमोनिया में। तो नाइट्रेट की फॉर्म में ही क्या कर पाता है प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को यूज़ कर पाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया लेगा और उसको एलिमेंट्री नाइट्रोजन को अमोनिया में या फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। वो नाइट्रेट जो है वो प्लांट के द्वारा यूज़ हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। दूसरा क्या है, नाइट्रिफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि जो अमोनिया है, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये दो रिएक्शन के थ्रू अमोनिया जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। ये NO3 जो है ये नाइट्रेट है, NO2 जो है नाइट्राइट है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये नाइट्राइट में, नाइट्राइट, और नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया, नाइट्रेट में। ये नाइट्रेट ही प्लांट ले पाता है, नाइट्राइट भी नहीं लेगा। नाइट्राइट जो है वो इंटरमीडिएट फॉर्म है। तो अमोनिया से नाइट्रेट बनने के प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। अमोनिया से जो नाइट्राइट बना वो किस बैक्टीरिया के द्वारा हुआ, नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ वो किससे हुआ, नाइट्रोबैक्टर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्लांट जो है वह किस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को कंज्यूम कर पाता है। तो NO3 नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट को वो प्लांट जो है वो लेता है, जो किसके द्वारा कन्वर्ट होता है, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तीसरा प्रोसेस है नाइट्रेट रिडक्शन और एसिमिलेशन। ठीक है, अब क्या है, नाइट्रेट प्लांट ने ले लिया, अब प्लांट ने उसको अपने काम के लिए यूज़ कर लिया। अब जो प्लांट दोबारा से डेड होगा वो उसकी रिडक्शन होगी। अब नाइट्रेट को दोबारा से वो अब आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन अमोनिया में, अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ। अब ये नाइट्राइट का रिडक्शन होगा। नाइट्राइट जो है, यहाँ पे एसिमिलेशन प्रोसेस नहीं आएगा। एसिमिलेशन प्रोसेस होता है जब नाइट्रेट जो है वो प्लांट जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से प्रोटीन, DNA, RNA ये सब जो है ये बनाएगा। प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में बनेंगे, प्लांट टिश्यूज़ बने, एनिमल टिश्यूज़ बनेंगे, तो उसको एसिमिलेशन कहा जाता है। वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं, क्योंकि वो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या है, नाइट्रेट रिडक्शन आएगा यहाँ पे ओनली। तो नाइट्रेट का रिडक्शन होगा कि नाइट्रेट जो है वो NO2 में कन्वर्ट होगा, दोबारा से नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। फिर डीनाइट्रिफिकेशन, अब जितना भी नाइट्रोजन है, नाइट्रेट जो है वो NO और NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है वो एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती वहाँ पे होता है। तो नाइट्रेट से किस में कन्वर्ट हुआ, एलिमेंट्री नाइट्रोजन में, वापस से एलिमेंट्री नाइट्रोजन में आ गया। फिर एलिमेंट्री नाइट्रोजन से प्लांट को लेना होगा, अमोनिया बनाएगा कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, किसके द्वारा होता है ये, एक्सोबैक्टीरियम। समझ आया हो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन बैक्टीरिया के द्वारा। और भी बहुत से प्रोसेस है, डिटेल में जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में ये 4 प्रोसेस बताई हुई है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा, नाइट्रेट रिडक्शन होगा, फिर डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस वापस से एलिमेंट्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ये एक दिया हुआ है यहाँ पे डायग्राम, इसमें पूरा नाइट्रोजन साइकिल दिया हुआ है कि एटमॉस्फेयर में एलिमेंट्री नाइट्रोजन है, माइक्रोब ने इसको किस में कन्वर्ट किया, ऑर्गेनिक मैटर में, नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया। फिर माइक्रोबियल डीके के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, NH3 में, अमोनिया में कन्वर्ट होगा। अमोनिया से नाइट्रोसोमोनास क्या करेगा, नाइट्राइट बनाएगा। नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर क्या बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा। फिर ये नाइट्रेट किस में चला जाएगा, फिर नाइट्रेट से डायरेक्टली एलिमेंट्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन चला जाएगा। इसमें बीच में भी होता है कि यहाँ से डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हुआ, यहाँ से भी डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हुआ। ठीक है, फिर अमोनिया यहाँ नाइट्रोजन से डायरेक्टली अमोनिया में भी कन्वर्ट होता है। तो ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर। फास्फोरस और सल्फर का कैसे माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस सल्फर, तो हम पढ़ेंगे कि माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस सल्फर कैसे होता है। बायोडिग्रेडेशन फास्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्गी की न्यूट्रिएंट्स
एल्गी के न्यूट्रिएंट्स का जो सोर्स है वो क्या है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है। अगर वाटर में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा पाया जाता है तो एल्गी की ग्रोथ जो है अनलिमिटेड होती है। तो एल्गी की ग्रोथ होने के लिए कौन सा फॉस्फोरस रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्थोफॉस्फेट। ठीक है, अगर वाटर में ये होता है, और ये वाटर में कहाँ से आता है, पॉलीफॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस होती है तब आता है। तो पॉलीफॉस्फेट की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से ऑर्थोफॉस्फेट बनेगा, जो कि एल्गी ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसीलिए बायोडिग्रेडेशन होना फॉस्फोरस कंपाउंड का बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या करता है, वो डीएक्टिवेट कर देता है हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इंसेक्टिसाइड्स को। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इंसेक्टिसाइड्स है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, उसको डीएक्टिवेट कर देता है, मतलब कि उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में ले आता है। ठीक है, जैसे कि कुछ सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है, जिसका कुछ एग्जांपल और फॉस्फोऑर्डिनेट एस्टर्स इंसेक्टिसाइड्स हैं। ये दोनों बहुत हार्मफुल है ये इन्वायरमेंट के लिए, तो इनका बायोडिग्रेडेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या करेंगे, ये बायोडिग्रेडेशन क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है इन्वायरमेंट के लिए, और हाईली टॉक्सिक है तो इसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में लाना ज़रूरी है ना। इसीलिए क्या होता है, ये हाइड्रोलिसिस और बायोडिग्रेडेशन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी फॉस्फोरस, हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक फास्फोरस का। जो सल्फर, अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है नेचुरली भी और पॉल्यूटेड स्पीसीज भी बहुत सारे फॉर्म पाए जाते हैं। ठीक है, नेचुरल एक्वेटिक इन्वायरमेंट में कॉमन है। तो इनका जो डिग्रेडेशन होना बेस करता है माइक्रोबियल प्रोसेस पे। जितने भी नेचुरल वाटर हैं उसमें बहुत सारे वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ SO4 पाए जाते हैं नेचुरल वाटर में। ठीक है, जब इसका डिग्रेडेशन होता है SO4 का, तो कौन से टॉक्सिक हाइड्रोजन सल्फाइड्स निकलते हैं, जो कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है वाटर क्वालिटी के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड जहाँ पे निकलता है तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, मछलियाँ मरने लगती हैं, बैड स्मेल आता है हाइड्रोजन सल्फाइड के होने से। ठीक है, वाटर की क्वालिटी जो वो डिग्रेड हो जाती है। अब देखेंगे कि सल्फर और नाइट्रोजन का बिहेवियर बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे रहता है। अगर हम सल्फर की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो सल्फर जो है रिड्यूस स्टेट में रहता है, एसएच की फॉर्म में, थाइऑल कहते हैं। ठीक है, रिड्यूस स्टेट में एसएच की फॉर्म में थाइऑल जिसे कहा जाता है। और नाइट्रोजन जो है वो 3 स्टेट में रहता है, मतलब NH2 की फॉर्म में। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की बात, अगर ऑर्गेनिक मैटर में सल्फर प्रेजेंट है और उसका रिडक्शन होगा तो वो टॉक्सिक हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, मतलब कि बहुत ही गंदी स्मेल आती है, टॉक्सिक होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, और वहीं नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया या अमोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो सिमिलैरिटी, सल्फर जो है वो सल्फर कंपाउंड निकालेगा, एलिमेंट्री कार्बन देगा, और नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करेगा। ठीक है, कुछ माइक्रोब जो है वो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड से डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और सल्फर में क्या होता है, माइक्रोब जो है वो सल्फर रिलीज करते हैं, एलिमेंट्रिक सल्फर। अगर सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया का क्या काम है, रोल ऑफ सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया डिसल्फो विब्रो जो है वो रिड्यूस करता है SH4 को हाइड्रोजन सल्फाइड में। ठीक, ओके। तो ये सल्फर और नाइट्रोजन का कुछ बिहेवियर है बायोलॉजिकल सिस्टम में, कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से में प्रेजेंट होगा, सल्फर थाइऑल के रूप में प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन जो है वो NH2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, रिडक्शन होने के बाद और ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस होने के बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, सल्फर जो है वो टॉक्सिक हाइड्रोजन सल्फेट रिलीज करता है, और नाइट्रोजन में अमोनियम या अमोनियम आयन रिलीज करता है। माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन में सल्फर निकलेगा, इसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, इसमें सल्फेट से हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट होगा रिड्यूस होने के बाद बैक्टीरिया के थ्रू। ओके, यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, जैसे देखिए ओवरऑल माइक्रोबियल रिएक्शन क्या होती है, कि सल्फेट प्रेजेंट है, सल्फेट का रिड्यूस हुआ बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, तो क्या निकला, हाइड्रोजन सल्फेट निकला, टॉक्सिक होता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंस क्या है सल्फर का, ठीक है, इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंस ऑफ सल्फर, अगर सी वाटर में सल्फेट प्रेजेंट, सल्फेट की फॉर्म में सल्फर सबसे ज़्यादा पाया जाता है सी वाटर में। ठीक है, अब इसमें बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया जो है उसको सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या है, पॉल्यूशन ही तो है, टॉक्सिक फॉर्म निकला तो मतलब वो वाटर के लिए पॉल्यूशन है, जिससे कि कुछ कोस्टल एरिया में और इन्वायरमेंट में सल्फर जो है वो मेजर प्रॉब्लम कॉज करता है टॉक्सिसिटी के थ्रू, मछलियाँ मर जाएंगी, टॉक्सिक बहुत ही गंदी स्मेल आएगी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आसपास में कोस्टल एरिया में
कॉज होगा। दूसरा कि ब्लैक सेडिमेंट का फॉर्मेशन होता है। सल्फर जब रिड्यूस होता है तो ब्लैक सेडिमेंट्स बनते हैं। कैसे कि सल्फाइड का जो फॉर्मेशन है वो अक्सर क्या निकालता है, आयरन सल्फेट, ठीक है, जिससे क्या होता है जो सेडिमेंट्स है, जो सोयल है वो ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। अगर कोई भी सोयल ब्लैक होगा तो वहाँ आयरन जरूर होगा। अगर ब्लैक या रेडिश भी होगा तो आयरन सल्फेट वहाँ प्रेजेंट है, इसलिए वो सॉइल जो है वो ब्लैक है। लाइमस्टोन का डिपोजिशन कैसे होता है कि बैक्टीरिया जो फॉर्मेशन में क्या होता है, लाइमस्टोन अगर किसी भी सॉइल में लाइमस्टोन है तो उसमें क्या होगा कि लाइमस्टोन से जो बैक्टीरिया जो है उसमें से क्या करेगा, सल्फर को रिड्यूस कर देगा और क्या निकलेगा, एलिमेंट्री सल्फर निकलेगा। जैसे कि क्या है कि यहाँ कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है, इसमें बैक्टीरिया के थ्रू क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया और क्या निकला, सल्फर निकला। सल्फर जो है, सल्फर की एक अलग पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है, सल्फर रिलीज होगा। ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड जो है नेचुरल और पॉल्यूटेंट ऑरिजिन में बहुत ही कॉमन है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से सल्फर के फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, ड्राई सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फो ऑक्साइड्स। ये 4 फॉर्म है जो कॉमनली जो है नेचुरल और पॉल्यूटेंट ऑर्गेनिक में कॉमनली वाटर में पाए जाते हैं। ये 4 फॉर्म जो है वाटर में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, डाइसल्फाइड, सल्फाइड और सल्फर ऑक्साइड। ये सल्फर के फॉर्म, ऑर्गेनिक सल्फर पाया जाता है वाटर में कॉमनली। अब हम आगे चलते हैं, आयरन और मैग्नीशियम बैक्टीरिया। आयरन और मैग्नीज बैक्टीरिया क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया है जैसे कि फेलोबैसिलस, गैलोनीला के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ये सब बैक्टीरिया क्या है, ये आयरन को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं लेंगे, आयरन को कंज्यूम करेंगे अपनी एनर्जी के प्रोसेस के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आयरन से एनर्जी लेंगे, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन को और फास्ट कर देते हैं कि जिससे कि फेरस आयन जो है वो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है O2 के प्रेजेंट में। फेरस आयन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक आयन में, ठीक है। तो Fe2 ने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जिसको हमने ऑक्सीडेशन बोला, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। O2 ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जिसमें रिडक्शन प्रोसेस हुआ और जो एनर्जी निकली वो किसके द्वारा निकली, क्या किसके द्वारा यूज हुआ, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो ये रिएक्शन है जिसके थ्रू आयरन को ऑक्सीडाइज करके फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट करके कुछ बैक्टीरिया जो है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम बात करें कि ये बैक्टीरिया जो है इसको किस तरह का न्यूट्रिशन बोलेंगे तो कीमोलिथो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। क्या होता है इसमें कि कार्बन सोर्स है कुछ बैक्टीरिया, जैसे CO2 है, कुछ बैक्टीरिया का जो कार्बन सोर्स है वो CO2 है, ठीक है। ये जो है ये ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड नहीं करते कार्बन के लिए, ये अपनी एनर्जी जो है इनऑर्गेनिक मैटर से, जैसे CO2 या HCO3 की फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो इनऑर्गेनिक मैटर से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ आयरन डिपॉजिट, आयरन कैसे डिपॉजिट होता है, जो आयरन जो है उसका वो कैसे डिपॉजिट, जैसे गैलोनीना का हमने एग्जांपल पढ़ा था कि वो क्या करता है, वो लार्ज अमाउंट में सिक्रीट करेगा, लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को सिक्रीट करेगा। वो जो सिक्रीट होगा वो उनके ना ब्रांचेज में जाके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इकट्ठा हो जाएगा तो ऐसे जो है आयरन का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहले मैंने गैलोनीना के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे वो सिक्रीट करता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स, ठीक है। ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स है और वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स क्या है, उनके बैक्टीरियल सेल के एंड पे जाकर ऐसे ट्विस्ट, बैक्टीरिया है गैलोनीना का स्ट्रक्चर ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में है, उनके एंड में जाके वो सेल जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। एसिड माइन वाटर क्या होता है, एसिड माइन जो है ये कॉमन प्रॉब्लम है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, जहाँ पे कोयल माइंस होती है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ कोयल माइन, जहाँ पे कोयला होता है, जहाँ कोयले की खदान होती है, जहाँ से कोयला निकाला जाता है, वहाँ पे क्या होता है, अगर पानी आ जाए, वाटर स्ट्रीम फ्लो हो जाए कोयल माइंस में, तो क्या होगा कि कोयले में क्या है, आयरन सल्फेट है, FeS, पायराइट के फॉर्म में सल्फर प्रेजेंट होता है आयरन के अंदर, ठीक है। तो पायराइट के साथ वाटर रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड बना लेता है, जिससे कि जो उस कोयल माइन का नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो कोयल माइन में एसिडिक होता है किसकी प्रेजेंस से, हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस से। किसकी ऑक्सीडेशन होती है, पायराइट की, ठीक है।
और वहाँ पे आयरन बैक्टीरिया जो वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, और वो बैक्टीरिया कौन सा है, थायोबैसिलस फैलोऑक्सीडेंट, जिनको पीएच कितना चाहिए 3.5 से कम पीएच में ये काम करते हैं, थायोबैसिलस फैलोऑक्सीडेंट। और मेटोलिजियम जो बैक्टीरिया है वो 3.5 से 4.5 के बीच में काम करते हैं। इसमें क्या है, देखो क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायराइट कैसे होता है कि कोयले में जो सल्फर है वो पायराइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कोयले में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों सल्फर होता है, तो पायराइट की फॉर्म में सल्फर प्रेजेंट है, वाटर की प्रेजेंट में रिएक्शन हुई और क्या निकला, सल्फेट बनाया इसने, ठीक है। तो सल्फेट भी क्या करेगा, सल्फेट भी तो एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा कोयल माइन में। दूसरा क्या है, अगर Fe2 प्रेजेंट है, Fe2 क्या होगा, सिर्फ आयरन प्रेजेंट है, तो आयरन क्या करेगा, Fe2 से Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो Fe3 है ये भी एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड Fe2 प्रेजेंट है, ये क्या बनाएगा, आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये भी एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। तो ऐसे किसी भी तरह अगर पायराइट का ऑक्सीडेशन हुआ या अगर फेरस प्रेजेंट है तो फेरस से फेरिक एसिड बनेगा, फेरिक एसिड भी क्या है, ये भी एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, और ज़्यादा एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा। फेरिक से अगर फेरस से फिर आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा, उससे भी एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा। तो ये तीनों कंडीशन, अगर ये तीनों रिएक्शंस हो रही है, ये तीनों ही एसिडिक कंडीशन को इन्हांस कर रही है। तो इसी तरह जो कोयल माइन में है वो एसिडिक माइन वाटर क्रिएट होता है। एसिड माइन जो वाटर है उसको येलो बॉय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आयरन ऑक्साइड्स हैं और जो हाइड्रोजन सल्फेट्स है, ये जो है येलो कलर का सेमी जिलेटिन कोटिंग बनाता है, येलो कलर का, इसलिए उसको येलो वाटर भी कहा जाता है। और ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। क्यों, क्योंकि फिश जो है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में वो डाई होती है, वाटर जो है अनयूजेबल हो जाता है, उसका पीएच बहुत हाईली एसिडिक हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि जो थायोबैसिलस है वो इस पीएच में काम करेगा, और इस पीएच में बैक्टीरिया काम करेगा, तो ये तो बहुत कम लो पीएच है, लो पीएच मतलब हाई एसिडिटी। और ये मेटोलोजिनियम जो है ये 3.5 to 4.5 पीएच में काम करेगा, ये भी लो पीएच है। तो इस तरह से एसिडिक माइन वाटर जो है ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमने यहाँ पे पूरा बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ा, कैसे नाइट्रोजन साइकिल को समझ आया हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.